वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आज ये वीडियो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस की तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो आप भूल जाइए पास्ट इंडेफिनिट, आप एक मेथड सीखिए, आप एक तरीका सीखिए आकाश सर के साथ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है और इसका यूज कैसे किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के नियम आप भूल जाइए। अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है आ ई ए। अब ये आ ई ए छोटा बड़ा नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं बता रहा हूं कि आ ई ए वोवेल ध्वनियां जब लास्ट में आ जाएं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ ही जाती है। आ ई ए, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर गो मीन्स जाना। क्या होता है बच्चों, गो मीन्स जाना होता है। लेकिन अगर हम ऐसे इसको कर दें वेंट, इसकी सेकंड फॉर्म ले आते हैं तो हो जाता है गया। गया, बड़ा की ध्वनि आ रही है गया। ठीक, टेक माने लेना, और अगर हम टूक लिख देते हैं तो हो जाता है लिया। लिया, और कुछ नहीं ग्रामर में, और कुछ है ही नहीं, बस समझने का मेथड सही होना चाहिए आपका। कब माने आना, लेकिन अगर हम लिख दें कैम तो हो जाता है आया। आया। इसी तरह स्पीक, स्पोक अगर हम लिख दें तो हो जाता है बोला। बोला। टीच का पढ़ाना, लेकिन हम टाट लिख देते हैं तो हो जाता है पढ़ाया। क्लीन मीन्स साफ करना, अगर हम क्लीन लिख देते हैं तो साफ किया। तो यहाँ पर अब ये समझिए, आप पास्ट इंडेफिनिट मत पढ़िए, आप पढ़िए सेकंड फॉर्म जब होती है तो आ ई ए ओ, इस तरीके से वर्ड्स वाक्य के लास्ट में आते हैं। भूल जाइए, लेकिन इसका वीडियो में बने रहेंगे। इसका एक बहुत खतरनाक वाला जो है क्या होता है, अपोजिट भी होता है, मतलब कि इसका दुश्मन भी होता है। वो आप वीडियो में आगे देखेंगे इसका दुश्मन कौन है। वही चीज देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका दुश्मन भी पता चल जाएगा। चलिए, जैसे मैंने बोल दिया मैंने पतंग उड़ाई। मैंने पतंग उड़ाई। पतंग, पतंग उड़ाई। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैंने बताया उड़ाई, ई शब्द आ रहा है तो उसको मैं लिख दूंगा फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू। उड़ाई की ही मैंने लिख दिया। अब किसने उड़ाई, तो मैंने तो सब्जेक्ट होता है तो सबसे शुरुआत में लिखा जाता है, ऑब्वियस है, शुरुआत में लिख दिया। आई फ्ल्यू, किस चीज को उड़ाई, काइट। आई फ्ल्यू काइट। मैं गया, आई वेंट। वह आया, ही केम। तुमने पुस्तक लाई, यू ब्रॉट द बुक। तो इसमें कुछ ऐसा खास होता नहीं है, बहुत सिंपल है। आप ये मत लगाइए कि भाई पास्ट इनवर्ट का रूल पढ़ेंगे तभी हमें सब कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आकाश सर के साथ बने रहिए। आकाश सर एडवांस लेवल की इंग्लिश और आपको बेसिक इंग्लिश बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर वीडियोज पर जाइए और वीडियो से हमारे वीडियो को देखिए, आपको हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे उस चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब। अब देखिए, मैंने अभी बताया कि जब हमको सीधे सीधे बोलना, स्टेटमेंट हमें बतानी होती है, अपना बयान देना होता है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। सीधी सी बात, मैं वहां गया, तुम वहां आए, मैंने पानी पिया, उसने टीवी चलाई, उसने पंखा चलाया, कार चलाया, कुछ भी हो, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे बस। अब उसका आता है यहाँ पर दुश्मन। देखिए दुश्मन क्या है। दुश्मन भैया इसका बहुत तगड़ा वाला है, और जब वो दुश्मन आता है तो ये टिकता ही नहीं उसके सामने। देखिए यहाँ पर ये बनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेहरा। ये चेहरा अच्छा हंसता खिलखिलाता हुआ बना है, ये लिखा है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेहरा। इसका दुश्मन आ गया डिड। डिड आ गया इसका दुश्मन। अब जैसे ही डिड आया, इसका चेहरा हो गया उदास। इसका चेहरा हो गया उदास, और ये हो गया भैया
डिड आने से वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेहरा उदास हो गया। अब क्या हुआ, अब जो है जैसे ही ये डिड आई, और डिड आता कब है, डिड तब आता है जब नहीं शब्द लेके आता है। डिड आता है नहीं मीन्स नॉट लेकर के आता है, तब ये उदास हो जाता है, ये दिखता ही नहीं है, ये टेंस में नहीं दिखेगा। जैसे मैं गया, मैं गया, आई वेंट, और मैं नहीं गया, अब लिख लो मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। अब भाई क्या, जब मैं नहीं गया तो आई, अब ये आ जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। तो आपको बता दें कि जैसे डिड आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म उड़ जाएगी, खत्म। आई डिड नॉट गो जैसे आया, अगर डिड के साथ जिस दिन स्वर्ग में, आई मीन जिस दिन डिड के साथ पृथ्वी पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने लगे, मानो कि विनाश होने वाला है पृथ्वी पर। जिस दिन, आई रिपीट, जिस दिन डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने लगे, कोई टीचर बताने लगे, मान लो विनाश हो गया, आ गई प्रलय। तो इसीलिए जैसे ही डिड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गायब हो जाती है। बस यही बेसिक इंग्लिश आपको मैं बताना चाह रहा था। जिन लोगों ने इंग्लिश अभी स्टार्ट नहीं किए, जो पढ़ना सीख रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम आज बेसिक लेवल का बिल्कुल पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। जिसको टेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना है या इंग्लिश स्पीकिंग अपनी चालू करनी है। ये तो रहा डिड। अब भाई क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले में क्या होता है, मैं, क्या तुमने की चाय पी, क्या तुमने चाय पी, डिड यू, और पीने की हम लगाएंगे टेक या सिप लगा देते हैं, चाय की चुस्की ली, डिड यू सिप द टी। अब यही बात यह है कि डिड जब आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड यू सिप द टी, क्या तुमने चाय पी। चाय के पीने के सेंस में हम ड्रिंक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रिंक हो जाएगा गलत। वैसे ड्रिंक माने पीना होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को लगातार गट गट करके नहीं पी सकते, पानी पी लेते हैं गट 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 साफ एक तुरंत, तो ड्रिंक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चुस्की लेकर चाय पीते हैं, इसीलिए ड्रिंक नहीं लगाएंगे। टेक लगा सकते हैं या सिप, डिड यू सिप द टी, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो डिड होता है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। क्या तुमने चाय पी, पी, बड़ी ई निकल रही है मुंह से, बड़ी ई। तो इसी तरीके से इन वाले टेंसेस में, क्वेश्चन मार्क वाले में हम डिड का यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से सीखिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में तो आ रहा होगा जहां तक है। और डिड एक और लिख लेते हैं, क्या तुमने उसे बुलाया, क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू, इसे बुलाया उसे, डिड यू कॉल हिम। कुछ टीचर्स आपको बताते होंगे जब आपको जेंडर की पहचान नहीं हो रही कि लड़की को बुलाया जा रहा है, लड़के को बुलाया जा रहा है, तो ग्रामर का रूल लगा देना कि कभी भी जब हमें जेंडर की पहचान नहीं होती तो हम स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर का यूज नहीं करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करते हैं। डिड यू कॉल हर नहीं होता है, डिड यू कॉल हिम होगा, क्योंकि यहाँ पर जेंडर की पहचान नहीं है, लड़की है या लड़का है, इसलिए हम हिम लगाएंगे। ये ग्रामर का रूल कहता है। ये ग्रामर ने इसलिए रूल बना दिया लड़कियों की रिस्पेक्ट के लिए बस, और मेरा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, सेकंड टाइप। इसको सेकंड टाइप भी बोलते हैं, सेकंड टाइप भी होता है ये, और इसको हम क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोल देते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव आगे समझ जाओ, वो इंट्रोगेटिव लिखा है। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड वाले में हम क्या उठाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाते हैं। देखिए, तुमने क्यों पीटा, तुमने भाई उसको क्यों पीटा, तो वाई डिड यू बीट देम कर दो, हिम वाला बन गया है। वाई डिड यू बीट देम, वाई डिड यू बीट देम, तुमने उस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, वाई डिड यू बीट देम। और बताते चले वाई नहीं होता, वाई
भाई नहीं होता, वाई होता, वाई। वाई डिड यू बीट देम। तो यही है इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो भैया आकाश सर को फॉलो कर दो ना, सब्सक्राइब कर दो। क्यों पड़े हो चक्कर में, इतने अच्छे वीडियो बन रहे हैं, इतना अच्छे वीडियो घर बैठे मिल रहे हैं आपको, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भैया जाइए और सब्सक्राइब वाली जो जहाँ पर स्पेस सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको टच कर दीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। वीडियो देखिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना।